गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। जैसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी किए थे इंटर लेवल में, मास लेंथ टाइम ये सब को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते थे। और हम लोग देखे थे ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग देखे लेंथ भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, टाइम डायलेशन हो रहा है, अलग अलग फ्रेम में अलग अलग लेंथ अलग अलग टाइम मिल रहा है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन दिखाए मास भी अलग अलग होगा। अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में ये पेन अगर रुका हुआ है तो इसका मास को हम लोग बोलेंगे रेस्ट मास एम नॉट। यही पेन जब मूव करेगा तो इसका मास होगा मूविंग मास एम, और एम नॉट के बीच में ये रिलेशन है एम इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। मीन्स मूविंग मास ग्रेटर होगा रेस्ट मास से। अभी ये जो फॉर्मूला हम लोग ये फॉर्मूला खास करके जो मॉडर्न फिजिक्स में ये वाला फॉर्मूला हम लोग बहुत सारा जगह में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूला का एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट हमारे पास बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट है, खास करके पार्टिकल फिजिक्स में तो आप लोगों को बहुत सारा उदाहरण मिल जाएगा। जो मूविंग मास ये हमारा ग्रेटर है रेस्ट मास से। खास करके केमिस्ट्री में भी और एटॉमिक फिजिक्स में भी जब आप लोग इलेक्ट्रॉन के विषय में स्टडी करेंगे, समरफील्ड एटॉमिक मॉडल आप लोग पढ़े हो, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बोर्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। समरफील्ड एटॉमिक मॉडल में ये वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे। और अभी हायर फिजिक्स में ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा। जो मूविंग मास और रेस्ट मास ये दोनों सेम नहीं है, मास वेरी करता है स्पीड के साथ। तो हम लोग ये एक्सप्रेशन को हम लोग डिराइव करते हैं। तो जैसा कि पहले ही हम लोग माने हैं, जो हमारे पास दो फ्रेम है एस है और एस डैश है। ये एस डैश फ्रेम भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की ओर, और एस इसके रिलेटिव में ये रुका हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे जो एस डैश फ्रेम में दो ठो इक्वल मासेस है हमारे पास। ये एक ठो मास है और ये एक ठो मास है, दोनों इक्वल मास है एस डैश फ्रेम में। मास का नाम हम लोग देंगे एमडस मास हम लोग देंगे। ये एमडस मास इधर ट्रैवल कर रहा है यूडस से, और ये एमडस मास उसी के लाइन में लिनियरली ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। इसका वेलोसिटी है माइनस यूडस। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, और ये मासेस भी सेम है। तो कुछ देरी के बाद दोनों आपस में कोलाइड करेगा, और कोलाइड करके दो बॉडी है ये वन बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और मास होगा 2 mds। अब इसी दो मास ये mds और ये mds, इसका इस mds का वेलोसिटी है माइनस यूडस और इस mds का वेलोसिटी यूडस। इसको यहाँ वाला जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कर। अभी तक जो हम लोग बात किए ये ऑब्जर्वर ओडस जो देख रहा उसके बारे में हम बोले, लेकिन वो ऑब्जर्वर जो देख रहा वो ऑब्जर्वर का अनुसार ये जो पार्टिकल जो इधर जा रहा है, ये जो मास एमडस जो इधर जा रहा, इसका मास हम लोग m1 मानेंगे इसके अनुसार, और ये जो इधर आ रहा है इसका मास हम लोग इसके अनुसार इसका मास m2 मानेंगे। तो मास भी इसको अलग अलग दिखेगा ऐसा मान लेते हैं। और दूसरा है आप लोग जानते हैं वेलोसिटी, जो इसको जो वेलोसिटी दिखेगा और इसको जो वेलोसिटी दिखेगा, वेलोसिटी का एडिशन का नियम हम लोग स्टडी किए थे इसका पिछले क्लास में। u इक्वल टू यू डस प्लस भी 1 प्लस यू डस भी बाई सी स्क्वायर। यू माने एस फ्रेम से जो वेलोसिटी दिखेगा कोई एक ऑब्जेक्ट का वो है u, और एस डस फ्रेम से जो वेलोसिटी दिखेगा वो है यू डस। तो हम लोग देखे मास एम डस का वेलोसिटी एस डस फ्रेम से देखा यू डस, वो यहाँ से जो दिखेगा उसका नाम देंगे हम लोग u1, पहला का u1 इसका u2। तो u का जो फॉर्मूला है हमारा हम लोग जानते हैं, जो एस डस फ्रेम से जब देख रहे हैं हम लोग, एस डस फ्रेम से ये ऑब्जर्वर जब देख रहा तो इधर जो वेलोसिटी जा रहा है यूडस और इधर जो वेलोसिटी
आ रहा वो माइनस यूडस, लेकिन यहाँ का जो ऑब्जर्वर इसको जो देखेगा, इसको इस मास को जिस वेलोसिटी से देखेगा उसका नाम होगा u1, और इस मास को जो वेलोसिटी से देखेगा वो है u2। और u और यूडस में u माने यहाँ से जो वेलोसिटी नाप रहा है, यूडस माने यहाँ से जो वेलोसिटी नाप रहा है। हम लोग पिछला वीडियो में एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी में हम लोग देखे थे u इक्वल टू यूडस प्लस बी 1 प्लस यूडस बी बाई सी स्क्वायर। तो यूडस यहाँ का ऑब्जर्वर देख रहा है यूडस, तो यहाँ का ऑब्जर्वर उसको क्या देखेगा, मान लेते उसका नाम है u1। तो u1 बराबर क्या होगा इस फॉर्मूला के अनुसार, ये ऑब्जर्वर ये जिसको बोल रहा है u1, ये ऑब्जर्वर उसी को देख रहा है यूडस, और फ्रेम का स्पीड है v 1 प्लस यूडस v बाई सी स्क्वायर। इसी टाइप से इस ऑब्जेक्ट को ये जो ऑब्जर्वर माइनस यूडस देख रहा है, ये ऑब्जर्वर उसी ऑब्जेक्ट को u2 से देखेगा। तो u2 और माइनस यूडस के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे u और यूडस के बीच में रिलेशन है, u इक्वल टू यहाँ पर यूडस था तो u2 बराबर यहाँ पर क्या माइनस यूडस, तो माइनस यूडस लिखेंगे, प्लस बी का प्लस बी, 1 का 1, फिर प्लस का प्लस, यूडस के जगह में क्या लिखेंगे माइनस यूडस, तो प्लस माइनस माइनस, यूडस भी का भी सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। तो u1 का ये फॉर्मूला हुआ, u2 का ये फॉर्मूला। और दूसरा, ये ऑब्जर्वर ये मास को एमडस मान रहा था, ये मास को भी एमडस मान रहा था, लेकिन ये ऑब्जर्वर पहला मास को m1 मानेगा जिसका इसके अनुसार वेलोसिटी u1, और दूसरा मास को m2 मानेगा जिसका वेलोसिटी u2। अब हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो कोलिजन के बाद मीन्स जब दोनों मास मूव कर रहा, तो एसडेस फ्रेम में वो जो कोलाइड करता है उसके बाद वो रेस्ट में रहेगा एसडेस में। कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन बॉडी ट्रैवल विथ वेलोसिटी v विथ रेस्पेक्ट टू रेस्ट। क्यों? क्योंकि वो लोग एसडेस में रेस्ट में रहेगा। इसको हम लोग इस ढंग से देखते हैं, ये जो हमारा एसडेस जो फ्रेम है, एक मास इधर जा रहा है, एक मास इधर आ रहा, इसका एमडेस और इसका भी एमडेस, इसका वेलोसिटी था यूडेस, इसका वेलोसिटी था माइनस यूडेस। आपस में जब आ करके ये लोग टकराएगा तो मास बनेगा 2 एमडेस, लेकिन दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का मास भी सेम है, ये लोग जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। एसडेस से देखने से यहाँ का ऑब्जर्वर ये दोनों मास जब आपस में टकराएगा तो इसको जीरो वेलोसिटी दिखेगा, लेकिन यहाँ जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, एस ऑब्जर्वर क्या देखेगा, चूंकि एसडेस का वेलोसिटी v है इसीलिए इसको दिखेगा, चूंकि v वेलोसिटी से जाता हुआ फ्रेम में इसको रखे हैं बोल करके इसको इस ऑब्जर्वर को जो जैसे आप अगर ट्रेन में हो तो ट्रेन में जो वेलोसिटी आपको जीरो दिख रहा, जो वेलोसिटी आपको जीरो दिख रहा, ट्रेन का बाहर वाला, ये ट्रेन का बाहर वाला उसको क्या वही ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी से दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, ट्रेन का जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट का ही वेलोसिटी उसके लिए हो जाएगा। तो इसका मतलब है एसडेस में दोनों ऑब्जेक्ट जब एक साथ मिल गया तो एसडेस में वेलोसिटी उसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बन गया जीरो, लेकिन एस में उसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बन गया v। तो हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का नियम का आधार पर एस फ्रेम से जो दिख रहा वाला, एस फ्रेम में पहला ऑब्जेक्ट का मास था m1 और वेलोसिटी था u1, और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास था m2, वेलोसिटी था u2। यह है बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन दोनों जब टकराएगा तो मास एक मास बन जाएगा m1 प्लस m2, मास एक ही बन गया, और वेलोसिटी यहाँ से देखने से वेलोसिटी जीरो, लेकिन यहाँ से देखने से वेलोसिटी क्या बनेगा, v बनेगा। ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा। तो अगर हम लोग एस फ्रेम से देखेंगे तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, वेक्टर साइन यहाँ पर दिए नहीं है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 भी, वेक्टर साइन आप लोग दे सकते हैं वेलोसिटी में, हम यहाँ पर दिए नहीं। तो इसको m1 u1 इधर में m1 भी इधर आने से माइनस m1 भी, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने से m2 भी, ये इधर जाने से माइनस m2 u2। फिर इसमें m1 कॉमन ले लिए तो ये बना, m2 कॉमन ले लिए तो ये बना, फिर m1 बाई m2 इक्वल टू m1 बाई m2 इक्वल टू दिस बाई दिस हो जाएगा। अब हम लोग u2 और u1 का जो वैल्यू है वो हम लोग पुट करेंगे। आप लोगों को याद होगा ये है u1 का वैल्यू और ये है u2 का वैल्यू, तो u1 और u2 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो m1 बाई m2 बराबर v माइनस ये u2 का वैल्यू है, और
ये u1 का वैल्यू है माइनस भी, फिर कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। तो कैसा सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, इसको पूरा को अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ये प्लस यू डैश हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा। नीचे में भी हम लोग इसको अगर एलसीएम ले लेते, पूरा को अगर एलसीएम ले लेते तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू डैश भी तो है ही, तो यू डैश भी होगा, फिर माइनस भी इंटू वन या माइनस भी, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा हम लोग को। तो फिर से सिंप्लीफाई करने के बाद m1 बाई m2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, v इंटू वन भी हो जाएगा, v इंटू भी स्क्वायर हो जाएगा, ये जैसा था वैसे किए, नीचे वाला को वैसे ही रखे हम लोग। फिर यहाँ पर भी जो हम लोग को मल्टीप्लाई करना था माइनस भी इंटू वन माइनस भी इंटू भी, तो माइनस भी का स्क्वायर, और नीचे का वैसे ही लिखें, तो प्लस भी माइनस भी कट गया, यहाँ पर भी प्लस भी माइनस भी कट गया, कटने के बाद ये टर्म हमारा आ गया। तो हम लोग इसको कैसा लिखते हैं, दिस बाई दिस, इसको हम लोग इसको ऊपर उठा सकते हैं और इसको यहाँ पर उठा सकते हैं। ये जो दिस बाई दिस बाई दिस बाई दिस को हम लोग क्या लिखते हैं, दिस बाई दिस लिख सकते हैं, फिर इसको ऊपर उठा सकते हैं, फिर इसको यहाँ पर उठा के हम लोग लिखेंगे। तो m1 बाई m2 को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में हम लोग लिख दिए ऐसा, और ऐसा खाली लिखे नहीं, यूडेस को हम लोग कॉमन भी ले लिए, वो जो था ऊपर में यूडेस जो था उसको हम लोग कॉमन भी ले लिए। तो अब कॉमन लेने के बाद हमारा क्या क्या टर्म हमारा बचेगा, देखिए अगर कॉमन नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन कॉमन हम लोग ले लिए तो ये पार्ट हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा दिस बाई दिस हम लोग का बचेगा। इसको इक्वेशन 2 हम लोग लिख रहे हैं। तो m1 बाई m2 इतना भी होगा, और m1 बाई m2 का और एक तो फार्मूला भी हम लोग निकालेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सी स्क्वायर माइनस, ये ऐसे ही हम ले रहे हैं m1 बाई m2 निकालने के लिए, तो या तो सी स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर निकालने से ऐसे एक तो टर्म आ जाएगा हमारा, तो हम लोग उसी को आगे बढ़ना चाह रहे हैं ताकि उसको m1 बाई m2 के साथ इक्वेट कर पाए। सी स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, तो सी स्क्वायर u1 का जो था वैल्यू ये वाला, तो उसका होल स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर कर दे, नीचे भी स्क्वायर कर दे, फिर इसको एलसीएम ले लीजिए, ये पूरा को अगर एलसीएम ले लेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाला को जैसा का वैसे ही रखेंगे। तो ज़्यादा इस पर नहीं जा रहा, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ दीजिएगा, माइनस का माइनस लिख करके ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिएगा। अब तोड़ने के बाद क्या हमारा बचेगा, फिर ये जो होगा उसको सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने से और फिर माइनस को ब्रैकेट के साथ ओपन करने से ये हमारा बचेगा। तो डिनोमिनेटर में हमारा पूरा ये वाला टर्म है, ये वाला पूरा ये डिनोमिनेटर में टर्म है पूरा। तो देखिए कुछ कैंसल आउट होकर के कट करके हमारा ये टर्म हमारा बच जाएगा, कटने के बाद ये प्लस और माइनस वाला कट के इतना हमारा बन जाएगा। तो सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस u2 अगर करेंगे तो u1 में जब इस ढंग से आया, u2 में हम लोग करके देखेंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा। तो अब ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये वाला और ये वाला को डिवाइड हम लोग कर देते हैं। तो देखिए दोनों को डिवाइड अगर कर देंगे उसका वैल्यू सब हम लोग लिख देंगे डिवाइड करने से, तो कुछ वैल्यू सब हमारा ये वाला वैल्यू हमारा, देखिए ये प्लस में है, ये वाला माइनस में है, ये बच जाएगा, लेकिन ये वाला वैल्यू हमारा कैंसल आउट हो गया, ये वैल्यू कैंसल आउट हो गया। तो दिस इक्वल टू दिस बाई दिस इतना हम लोग लिख सकते हैं, या तो इसको पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर अगर हटेगा तो इधर में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इसी को हम लोग सी स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो या तो सी स्क्वायर से ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर देंगे तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऐसा होगा सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर में डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर नीचे चूँकि डिवाइड करो तो आपस में तो कैंसिल होना ही। तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, और इसको तो ऐसा हम लोग जैसा का वैसे ही उतार दिए। तो इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कीजिए। देखिए इक्वेशन 2 में हमारा क्या था, ऐसा एक टर्म था RHS में, और इक्वेशन 3 में क्या है ना, RHS में वैसे एक तो टर्म आ गया। तो लेकिन इक्वेशन 2 में दिस बराबर m1 बाई m2 था, तो इसी के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, m1 बाई m2 लिखेंगे। तो m1 बाई m2 बराबर इतना हमारा आ गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इक्वेशन है। ये इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। मान लिया जाए बॉडी ऑफ मास m2, जो हम लोग एस फ्रेम से देख रहे मास m2 को, अगर वो जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा
इन सिस्टम एज बिफोर कोलिजन। कोलिजन के पहले अगर m2 जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा, जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा मीन्स m2 का वेलोसिटी को तो हम लोग u2 लिए थे, लेकिन अगर हम लोग स्पेशल केस लेते हैं, अगर m2 जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा मीन्स m2 रेस्ट में है, जिसका वेलोसिटी जब हम फ्रेम s से देख रहे हैं किसको, mdes को, तो हम लोग लिए थे उसको m2 और उसका वेलोसिटी को लिए थे u2। अगर हम लोग ऐसा ले लें जो s फ्रेम से देखने से वही मास mdes m2 दिख रहा और उसका वेलोसिटी जीरो दिख रहा, मीन्स u2 हमको जीरो लेना। तो u2 अगर हम लोग जीरो ले लेंगे तो ये एक्सप्रेशन 1 माइनस जीरो बाई ये जो समथिंग तो 1 हो जाएगा, तो ये √1 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे में ऐसा लिखेंगे। और m1 इक्वल टू m2, तो m2 का मतलब क्या है, वो मास जो जिसका वेलोसिटी है जीरो, तो m1 का मतलब वो मास जिसका वेलोसिटी है u1। तो इसको थोड़ा सा खाली हम लोग आगे बढ़ा दें। m1 माने वो मास जिसका वेलोसिटी u1, उसको बोलेंगे मूविंग मास, उसको m लेते हैं। m2 माने वो मास जो कि जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको हम लोग m0 लेते हैं। और u1 का मतलब वो मास m1 मास जो u1 वेलोसिटी से जा रहा है, उसको हम लोग v लेते हैं। हालांकि v का मतलब हम लोग s' फ्रेम का वेलोसिटी v लिए थे। अब v का मतलब हम लोग, अब हमारा जो एक्सप्रेशन यहाँ पर जो एक्सप्रेशन जो भी आया, यहाँ पर कहीं v नहीं है। v मीन्स फ्रेम का वेलोसिटी यहाँ पर नहीं है, तो फ्रेम का वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर हटा देंगे। तो हम लोग जो लेंगे वो हम लोग लेंगे v को खाली हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो m1 के जगह में हम लोग m ले रहे हैं। m1 का मतलब क्या, जो मास जिसका वेलोसिटी थे u1, m1 का मतलब वो मास जिसका वेलोसिटी थी u1। अब वही m1 को m मान रहे और जिसका वेलोसिटी u1 था उसका वेलोसिटी को हम लोग v मान रहे। तो v का मतलब क्या, v का मतलब वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा, तो ये हो गया मूविंग मास। और m2 हो गया हमारा, m2 बराबर m0 बराबर रेस्ट मास। तो मूविंग मास और रेस्ट मास दोनों क्या है, दोनों सेम नहीं है, दोनों के बीच में ये टर्म आ जा रहा है 1 बाई इतना आ जा रहा है। जैसे हम लोग का फॉर्मूला आया था t इक्वल टू टी नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वो जो हमारा जो टाइम डायलेशन में जो हम लोग देखे थे, तो हम लोग देखे थे जो मूविंग क्लॉक वो स्लो चलेगा, यहाँ पर भी मूविंग मास क्या होगा, वो बड़ा होगा, बड़ा भास्ट होगा। अगर कोई मास रुका हुआ वो अगर 1 kg है, वही मास जब मूव करना स्टार्ट करेगा v वेलोसिटी, और v जितना बढ़ते जाएगा तो 1 kg भी 2 kg 3 kg 4 kg वो बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी के साथ उसका वेरिएशन भी होता रहेगा। तो ये फार्मूला को बिना अप्लाई किए पार्टिकल फिजिक्स में जब हम लोग जाएंगे, वैसा पार्टिकल जिसका वेलोसिटी c से कंपेयर हो, उस समय में जब पार्टिकल मूव कर रहा, उसका जो रेस्ट मास को अगर हम लेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया वो सही नहीं आया। तब हमको ये वाला फार्मूला, मूविंग मास वाला फार्मूला अप्लाई करके देखे, एक्सपेरिमेंटली सही आया। इसका मतलब पार्टिकल फिजिक्स में अगर जाएंगे तो एक्सपेरिमेंटली ये वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हम लोग को मिल गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।